सर, आज नटवर लाल ने एक ढोंग किया कि होली मनाने के बाद उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे। वो जो राम को छोड़ चुका था, वो अब हिंदुत्व को अपना रहा है। इस केजरी ने सिसोदिया के जेल जाने के बाद एक नया ड्रामा करना शुरू किया है कि केजरी कह रहा है, पूरी केजरी टीम, कि सिसोदिया की जेल में हत्या हो जाएगी। उसे सामान्य वार्ड में जाट दिया। ये आम आदमी होने का नाटक करता था कि मंत्रियों को सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा बंगला क्यों होना चाहिए, एक रूम दो रूम के फ्लैट में क्यों नहीं रहे, सिंपल साधारण जो है वैगन आर लेकर के क्यों ना चले, क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, क्यों सुरक्षा हो, जनता के लिए सुरक्षा हो, जनता के लिए सुविधाएं हो। इस आम आदमी के नटवर लाल को अब जेल में वीआईपी सुविधा चाहिए। इसने सिसोदिया के लिए वीआईपी सुविधा मांगा गया, लेकिन षड्यंत्र देखिए, ये कह रहा सिसोदिया की हत्या हो जाएगी। सर, ये बात ये तब कह रहा है जब इसी का सौरभ भारद्वाज कहा था कि जेल तो अपना है, जेल का पूरा सिस्टम तो अपना है, दिल्ली सरकार के अंदर में है, इसीलिए तो हमने बैंकॉक बना दिया है, हमने अंग प्रत्यंग में मालिश करने का धंधा अपने सत्येंद्र जैन को किया। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र। ये सिसोदिया कह रहा है, ये सिसोदिया के लिए केजरी कह रहा है उसकी हत्या हो जाएगी। ये साजिश, ये षड्यंत्र क्या है? ये जो ही ईडी पहुंची तिहाड़ जेल, जो हमने पहले ही कहा था कि जो ही ये तिहाड़ जाएगा, सीबीआई जो ही इसकी पुलिस कस्टडी खत्म करेगी, ईडी बैठी है इंतजार में इन राक्षसों को जिसने लूट मचाया है ईमानदारी के नाम पर। ईडी पहुंची, लगातार पूछताछ किया, ईडी के पहुंचते कांपने लगा है केजरी। अब ये केजरी क्यों कह रहा है कि सिसोदिया की हत्या हो जाएगी जेल में? मनीष जी, बड़ा गंभीर घटनाक्रम है और केंद्र सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मनीष जी, आज सौरभ भारद्वाज ने होली वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि सिसोदिया को जिस वार्ड में रखा गया उसमें खतरनाक कैदी हैं और ये केंद्र सरकार केजरी की हत्या की साजिश सिसोदिया की हत्या की साजिश रच रही है। और इनको विपස්සना जेल, कोई विपස්සना वार्ड भी होगा उसमें मेरे ख्याल से तिहाड़ में, वहां क्यों नहीं रखा गया, यहाँ क्यों रखा गया है, और ये इनकी सिसोदिया की हत्या की साजिश है। और यही बात फिर जब एक ने शुरू किया, देखिए सौरभ भारद्वाज की औकात नहीं कि अपने मन से करे, ये केजरी के इशारे पे था, क्योंकि केजरी आज अपनी नौटंकी में बैठा हुआ था, वो मौन व्रत वाली। सर आपको रोक के देखिए, आप जो सोच रहे हैं वही बात एक देवेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं कि ये केजरीवाल भ्रम फैलाकर मनीष सिसोदिया की जेल में ही मर्डर करवा दे सकता है। देखिए, जो बात आज आप मुझसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मतलब आम जनता को भी केजरी का षड्यंत्र अब समझ में आने लगा है। हाँ मनीष जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दर्शक जरा अच्छे से समझ लें, ये केवल मस्खरा या झूठा या मक्कार या बेईमान नहीं है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। मनीष जी, आज होली वाले दिन ये बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज का ये कहना और इसका मौन होकर बैठ जाना नौटंकी पे, उसके बाद ट्विटर पे जो और छुटभैये नेता जो थे, संजय सिंह भी शायद बोला है कि ये केजरी की हत्या, सिसोदिया की हत्या की साजिश है। तो मनीष जी, ये माहौल बना रहा है जो हम लोग 3-4 दिन से प्रोग्राम कर रहे थे कि सिसोदिया मुंह खोल देगा, सिसोदिया मुंह खोल देगा। तो अब ये पूरा प्रबंध कर रहा है कि सिसोदिया को खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए ये माहौल बना रहा है कि केंद्र सरकार सिसोदिया की जेल के अंदर हत्या करवा देना चाहती है। मनीष जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझिए कितना खतरनाक आदमी, केवल मस्करा फ्रॉड या जालसाज नहीं है ये आदमी। दर्शकों को जरा याद दिला दूं कि 2014 में इसने तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जिस आदमी को टिकट दिया था, उसका नाम था एसपी उदय कुमार, उसके ऊपर 383 मुकदमे थे, 18 देशद्रोह के मुकदमे थे और दर्जनों मुकदमे मनीष जी हत्या का प्रयास, अपहरण, इस टाइप के मुकदमे थे। तो एक प्रत्याशी, जरा इसका ये समझिए। दूसरा मनीष जी, इसने उड़ीसा में 2014 में जिसको संयोजक बनाया था, उसका मैं पांडा करके नाम था, बड़ा सोफिस्टिकेटेड चेहरा था वो, उसको इसने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का संयोजक बनाया था उड़ीसा में। उस पर मनीष जी 5 लाख रुपए का इनाम था, 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली था, उस पर भी दर्जनों हत्या, अपहरण, इस तरह के केस थे। तो ये इस टाइप के आदमी का गिरोह, और आप सब लोगों ने देखा है कि 26 जनवरी 2020 को जो पूरा किसान आंदोलन के नाम पे जो खालिस्तानी गुंडे इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, उनको इसने किस तरह से नाश्ता पानी, फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब इसने उपलब्ध कराया था। तो ये गुंडों का एक बड़ा गिरोह है इसके पास, खतरनाक अपराधियों का एक गिरोह है इसके पास। और मनीष जी, इसको ये मालूम है कि अब सिसोदिया के अंदर जाने के बाद मुझको
सिसोदिया ने मुंह खोला तो मुझे तत्काल जेल जाना पड़ेगा, बिना कोई रोक नहीं पाएगी दुनिया की कोई ताकत। तो अब ये मनीष सिसोदिया की ये जो कह रहा कि हत्या की साजिश, ये हत्या की साजिश ये आम आदमी पार्टी का ही नेता रच रहे हैं, केजरी ही रच रहा है। केंद्र सरकार के नाम से तो ये हल्ला मचा रहा है, ताकि जब वो घटना हो जाए तो ये कहना शुरू करे कि हम लोग तो पहले से कह रहे थे, हम लोग तो पहले से कह रहे थे। मनीष जी, वो तिहाड़ जेल दर्शक अच्छे से समझ लें कि वो तो पूरी तरह से दिल्ली राज्य सरकार के अधीन है, उसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो इसकी सरकार के अधीन है वो जेल, तो केंद्र सरकार कहाँ तिहाड़ में हत्या करवा देगी जी सिसोदिया की? ये और सर जानबूझ और प्रामाणिक रूप से जब सौरभ भारद्वाज ने अभी 2 दिन पहले कहा कि तिहाड़ जेल अपना है, जेल में पूरी मौज मस्ती है, तमाम सुविधाएं हैं, अब इसीलिए मनीष सिसोदिया को कोई कष्ट नहीं होगा, ये उसने ऑन रिकॉर्ड कहा। और ये सब जानते हैं कि तिहाड़ में सत्येंद्र जैन को कैसे अंग प्रत्यंग में मालिश करवाने की व्यवस्था की गई, बैंकॉक बना दिया गया है तिहाड़ जेल को, ये सबने देखा, फिर भी इस स्तर की साजिश। हाँ, ये मैं मनीष जी कहने वाला था कि सत्येंद्र जैन का जो एक उदाहरण है कि इसी की सरकार है, इसी की सरकार के अधीन वो जेल है, पूरा जो जेल का तंत्र है वो इसी की सरकार चलाती है, और इसी की बदौलत वो कैसी अय्याशी कर रहा था सत्येंद्र जैन सबने देखा है। और सत्येंद्र जैन ही नहीं, वो मनीष जी जो दूसरा ठग जालसाज जिसका हम लोग कभी कभी जिक्र करते हैं, सुकेश चंद्रशेखर, वो अंदर वहाँ हनीमून समझिए मनाता था, रंगरेलिया करता था, फिल्मी हीरोइनों को बुला के तिहाड़ में। तो वो सब उसने बताया कि मैंने 100 करोड़ रुपए केजरी को दिए थे, तो तिहाड़ जेल इसकी, तो केंद्र सरकार कैसे कर देगी हत्या? ये बल्कि इसने मनीष जी वहां जो खतरनाक टाइप के कैदी आतंकवादी भी बन रहे कुछ, उनसे हो सकता है डील कर रहा हो, ये उसने डील कर चुका हो, तभी ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि जेल तिहाड़ में सिसोदिया की हत्या हो सकती है। मनीष जी, केंद्र सरकार को अपनी एजेंसियों को सतर्क कर देना चाहिए पूरी तरह से कि ये आदमी कुछ बहुत खतरनाक करने वाला है, और उसमें सिसोदिया की जान को खतरा है। और सबसे खास बात, सिसोदिया की पत्नी इस बात को समझें कि ये आपके पति की जान से खेल रहा है, ये आदमी जान से खेल रहा है, उसकी जान के पीछे पड़ गया, क्योंकि अब ये जान रहा है कि सिसोदिया का मुंह बंद अगर खुला तो मुझको जेल जाने से, मुझको राजनीतिक रूप से तबाह होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब ये सिसोदिया का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता है, और इसीलिए इसने होली वाले दिन खुद वो नाटक किया, और वो बैठ के वहां पे अपने गुर्गों से माहौल बनवा रहा है कि सिसोदिया की तिहाड़ में हत्या हो सकती है। मनीष जी, मेरे घर में किसी की हत्या हो सकती है? सीधी बात है कि जब तुम्हारे अधीन है वो जेल, सारा तंत्र तुम्हारा है, तो कैसे हत्या हो सकती है? और वो जो जहां तक वो वार्ड की बात कर रहा है, तो मनीष जी किसी भी कैदी को कौन सी जेल दी जाएगी, उसके ऊपर लगे जो अपराध है, जो आरोप है, उनके हिसाब से उसको जेल दी जाती। सबको जो है मॉडल जेल में नहीं भेज दिया जाता। ये कह रहा विपक्षना केंद्र में क्यों रखा जाएगा सिसोदिया को? वो ठगी फ्रॉड जालसाजी घोटाले में हो गया है जेल, तो जहां वो डिजर्व करता है वहीं उसको रखा गया है। ये अच्छे से इस बात को जानता है कि कानून के दायरे के तहत ही उसको वहां रखा गया जहां उसको रखा जाना चाहिए। लेकिन ये माहौल बना रहा है। तो ईडी, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ईडी से पूछताछ के बाद और 8 घंटे की ईडी की पूछताछ के बाद इसके हाथ पांव फूले हुए हैं, और अब ये हत्यारी राजनीति को उतार आया है। अब ये केंद्र सरकार पे कह रहा है कि वो हत्या कराना चाहती है। मूल तो यह है कि मेरे ख्याल से ये केजरी ही हत्या कराना चाहता है, क्योंकि सरकार तो इसी की है, वहां तो केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो ये बहुत खतरनाक है, और सिसोदिया की जान को मैं वास्तव में बड़ा गंभीर खतरा मान रहा हूँ। सिसोदिया की जान पे बड़ा गंभीर खतरा है, क्योंकि ये खतरनाक आदमी जिसके पास इस तरह के लोग, खालिस्तानी गुंडे, वो उदय कुमार ऐसा आतंकी, वो पांडा ऐसा आतंकी जो इसके टिकट पे इसके पार्टी में रहे हैं, तो ये अपना नाटक बनाए रहता है। बहुत साधारण कभी कभी मस्करा बन जाता है। ये मस्करा नहीं, बहुत क्रूर और कुटिल मानसिकता वाला अपराधी है ये। और ये निश्चित तौर पे आज जिस तरह से नौटंकी की गई है, तो मनीष जी, इसमें लगता है कि सिसोदिया की हत्या की साजिश इसी ने तैयार कर ली है, इसी ने तैयार की है ताकि इसके ऊपर उंगली ना उठे, इसलिए। बिल्कुल, ये सबको पता है सर कि तिहाड़ या किसी जेल में जो वार्ड तैयार होती है वो उसके आपके नाम के पहले अक्षर से होती है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो इस लिहाज से ये सिसोदिया कहाँ जाएगा, अंडर ट्रायल कह दिए कहाँ जाएगा, ये सब कुछ तय होता है। इसके बावजूद ये षड्यंत्र, और जिस तरह से ये जैसे पहले कहता था कि सत्येंद्र जैन जेल चला जाएगा, इसे पता है कि सत्येंद्र जैन का अपराध क्या है, वो जेल जाएगा। इसने पहले शुरू कर दिया कि मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया जेल जाएगा। अब इसे लगता है कि सिसोदिया, ईडी अब कल दस्तक देगी, कल फिर तिहाड़ जेल ईडी जा रही है।
3 दिन उसे पूछताछ करनी है, अभी एक ही दिन ईडी ने पूछताछ की है। कल जेल फिर ईडी पहुंचेगी और ये माना जा रहा है कि असली खेल विज्ञापन घोटाला है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कैसे इस खलिहर खैरातियों को और खैरातियों को बांटा गया है, ये खेल, और वो पैसा कहां से आया, किन किन देशों से आया, क्यों बाहर के देशों ने इसको पैसा दिया, ये हम लोग जो लगातार मांग कर रहे थे। मुझे लगता है कि ईडी उस निष्कर्ष तक पहुंच गई है। इस मामले में सिसोदिया नहीं, इस मामले में केजरी का जेल जाना तय है। तो आपको क्या लगता है कि पूरा ये मामला सिर्फ इसीलिए चंगू मंगू जो इसने तैयार किया, नया चंगू मंगू, अब इन सबको मंत्री बन जाएंगे वो नए चंगू मंगू जो हैं। अब उसे लग रहा है कि हम मनीष सिसोदिया, हम सत्येंद्र जैन बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इसीलिए इसने नाटक रचा है। इसका मतलब ये सिसोदिया की हत्या की पूरी प्लानिंग करवा चुका है। ये इसको लग रहा है कि अब इसके अलावा इसके बचाव का कोई चारा नहीं है, और इसीलिए इसने वो जो है ना कि चोर जो चिल्लाने लगता है कि अब भागता जेब काट के, तो आगे चिल्लाने पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये वो काम कर रहा है। और ये केंद्र सरकार के लिए बहुत गंभीर चेतावनी है। इसका आज की ये नौटंकी, अगर ये नहीं चेते तो सिसोदिया के साथ जेल के अंदर कोई अनहोनी करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तभी ये खुलकर कह रहा है कि सिसोदिया की हत्या की साजिश केंद्र अंदर जेल में कर देगी केंद्र सरकार। तो जब मैंने बताया कि पूरे इसके सरकार के अधीन है, पूरा इसी का तंत्र है, किस तरह से वहां पे रामराज चल रहा था, किस तरह से सत्येंद्र जैन वहां पे मौज ले रहा था, याची कर रहा था, और उसके बाद सिसोदिया की हत्या की साजिश केंद्र कैसे करा देगा। ये जो बड़ा अपने गुड गवर्नेंस का ढोल पीटता है, वो कहाँ गई इसकी गुड गवर्नेंस? क्यों नहीं वहां पे मजबूत कराता पहरा? तो ये अब आगे आने वाले दिन 10-15 मतलब 20 तारीख तक तो समझिए पक्का है कि सिसोदिया की जान पे बहुत गंभीर खतरा है, बहुत गंभीर खतरा है। और उसके बाद सर केजरी ने जिस ढंग से तमाम क्षेत्रीय छत्रपों के लिए प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखवाई, अब तो केरल वाला पी विजयन ने भी साइन कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि केजरी को ये लगता है कि यदि सिसोदिया को निपटा दिया, उसके बाद ये देश में एकदम से उग्रवाद फैला सकता है, मीडिया को इसने खरीदा हुआ है, तो ये उत्पात मचा करके देश में गृह युद्ध की एक साजिश भी रच सकता है, क्योंकि इसका खेल, इसे लोग जितना छोटा, वो कहता है कुमार विश्वास किस बौने में के घुट्टी घुट्टी में बड़ी साजिश है, और ये बौना सामान्य नहीं है। हाँ, सामान्य नहीं है, ये बहुत क्रूर और बड़ा कुटिल टाइप का व्यक्ति है, और किसी भी हद तक ये जा सकता है, किसी भी हद तक ये जा सकता है। और उसका उदाहरण आज मिल गया होली वाले दिन। ये इस तरह से उसकी मौत का, समझिए कि भावी मौत का, भावी हत्या का ढोल बजा रहा है। तो ये मनीष जी उसको डबल फायदा होगा। एक तो सिसोदिया को अगर कुछ हो गया, सिसोदिया का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया, तो इसके खिलाफ सारे सबूत खत्म हो जाएंगे, इसके खिलाफ सारे गवाह खत्म हो जाएंगे, और दूसरा ये सहानुभूति की लहर लेगा। और वही जो आप कह रहे हैं कि देश में ये अराजकता फैलाएगा पूरी तरीके से। वो गुंडे जो किसान के नकाब पहन के आए थे दिल्ली में, वही गुंडे फिर सड़क पर उतर जाएंगे जहां जहां है। पंजाब में तो इसकी सरकार है, किस तरह से वहाँ खूनी खेल खेला जा रहा है, सब लोग जान ही रहे हैं। रोज कोई ना कोई बड़ी खतरनाक खबर आती है वहां से। तो ये बड़ी भयंकर साजिश 2024 के लिए भी रहता है, और अपने को बचाने के लिए भी। और कुल मिला के मनीष जी आज का हम लोग का मुद्दा यही है कि इसके इस बयान के बाद सिसोदिया की जान को वास्तव में खतरा पैदा हो गया है, और केंद्र सरकार क्या कर सकती है, या जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और सिसोदिया की विशेष सुरक्षा का प्रबंध वो जेल के अंदर करें, अन्यथा ये कुछ अनहोनी करवा देगा वहां पे। बिल्कुल, ना सिर्फ सिसोदिया की जान की रक्षा की जाए, क्योंकि वो अब केजरी के लिए एक सरकारी गवाह बन सकता है। बस उसके अलावा मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि केजरी ने ये साजिशन, ये वाला बयान दिया क्यों है। उसे पता है कि नाम के मुताबिक जेल तय होता है। विपासना जो है वो जेल केजरी सिसोदिया को क्यों चाहिए? जो आदमी इतने गंभीर अपराध में आया है जेल, उसे ये सुविधा क्यों? और ये सुविधा वीआईपी सुविधा वो मांग रहा है जो आम आदमी बनकर के पॉलिटिक्स करने लगा। एक छोटा जवाब सर, यदि केजरी ये ड्रामा करता है तो देश के खिलाफ जो जनरल बिपिन रावत कहा करते थे कि 2.5 मोर्चे पे लड़ाई है, तो वो खैराती और खलिहर खैरातियों की क्या भूमिका आपको लगती है? यदि ऐसा कुछ अनहोनी मनीष सिसोदिया के साथ हो जाता है, यदि ये करवा लेता है, तब फिर वो राक्षसी गैंग जिनकी खैरात सालों से बंद है, जो केजरी के लिए एजेंडा नया तय कर रहे हैं, उनकी भूमिका आप क्या देखते हैं? जो राहुल गांधी के
अमेरिका में दिए गए बयान को भी जस्टिफाई करने लगते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो बोला था। उन देश विरोधी हरिहर खैरातियों की भूमिका आप क्या देखते हैं इस केजरी के षड्यंत्र में? नहीं नहीं मनीष जी, उनकी भूमिका तो आज ही से शुरू हो गई। आज ही से वो नंगे हो गए कि वो पूरा दिन उन्होंने ये बयान चलाया नीचे। जब पट्टी चलती, वो पट्टी चलाई है खबर की कि हत्या की साजिश का संदेह जताया, शंका जताई, पर किसी ने भी पलट कर ये नहीं पूछा, ना किसी ने पलट कर ये कहा कि सरकार तो तुम्हारी है, कि तिहाड़ जेल तो तुम्हारे अंडर में, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना तो तुम्हारे जिम्मे है, तुम क्या कर रहे हो, तुम आरोप किस उस पर लगा रहे हो। सब उसके सुर में सुर मिलाने लगे। और जो आपने पूछा, तो वो तो इसके बाद तो वो पूरी तरह से टूट पड़ेंगे। वो पूरी तरह से केंद्र सरकार पे, प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, जो भी है, सब पर टूट पड़ेंगे कि देखिए जो केजरी कह रहा था वही हुआ। और ये वही कहेगा कि देखो मैंने कहा था सिसोदिया को जेल भेजेंगे तो जेल चले गए, और मैंने कहा था हत्या हो जाएगी तो देखिए हत्या हो गई। तो जो खलियर खैराती है वो तो इसकी टीम में शामिल है, इसके इसके गैंग में, इसके गैंग के शामिल है। और वो अभी देखिएगा, हो सकता है वो अभी पहले से और ज्यादा माहौल इसका बनाना शुरू कर दें, कहानियां गढ़नी शुरू कर दें। और अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात वही आती है मनीष जी की इन सारे जो जितने नाटक नौटंकी कर रहा है ये खतरनाक, उससे मनीष जो सिसोदिया की जान को अब मैं वास्तव में गंभीर खतरा मान रहा हूँ। जब मैंने सवेरे इसके बयान देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो मुझको लगा कि अब ये सिसोदिया की जान के पीछे पड़ गया। मेरे ख्याल से इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है, समझा नहीं पा रहा। सिसोदिया कुछ नाराज होगा, ईडी को बयान दे चुका है, सीबीआई को बयान दे चुका है, आगे वो कुछ और उगलेगा। तो उससे पहले इसने अब ये फाइनल सुना दिया कि सिसोदिया की हत्या हो सकती है। और ताकि कोई इस पर शक न करे, कोई शंका न करे, इसलिए इसने पहले कहना शुरू कर दिया। खुद बैठा रहा है आज मौन धर के। और इसको कीचड़ उछालने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। खलियर खैराती जिनकी आपने बात की, वो इसके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, इसके ढोल बजाएंगे इसकी बात का। वो इसने पूरी रचना एक तैयार की है। सर, आज केसीआर की बेटी पर भी शिकंजा हुआ है और मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी पर भी। माना जा रहा है कि ये दोनों ईडी के लिए महत्वपूर्ण गवाह होंगे कि केसीआर से संपर्क मनीष सिसोदिया ने नहीं किया होगा। ये शराब माफियागिरी के धंधे में उत्तर से दक्षिण तक का ये जो मनी ट्रेंड है, ये जो खेल है, क्या इससे भी लगता है कि मनीष सिसोदिया के बदले इस पूरे खेल में केजरी की भूमिका है? उसने कोई मंत्रिमंडल अपने पास नहीं रखा है, लेकिन हर चीज पर नियंत्रण उसी का है। वो सिर्फ कहने के लिए डिप्टी सीएम है और उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। सच यही है कि दिल्ली में कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ केजरी मंत्री है। और पूरा ये, चाहे वो शिक्षा नीति का मामला हो, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, ये सब केजरी का आइडिया है। तो क्या आपको लगता है कि केसीआर की बेटी जब फंसेगी तो केजरी का नाम लेगी, सिसोदिया का नहीं? और उसका सेक्रेटरी, ये सब खेल केजरी का क्यों कहें कि केजरी का पूरी तरह से कांड हो गया है। उस राजनीति का जो उसने एक छलावा रचा था, उसका पूरा खेल खत्म हो गया है और केजरी बहुत लंबे समय तक अंदर जाने वाला है। क्या इसीलिए पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र हो रहा है क्योंकि इसके अलग अलग पक्ष हैं? देखिए उस पर तो इसका बस चलेगा नहीं। वो भी चीफ मिनिस्टर की लड़की है और वो भी बड़ा शातिर है जो बैठा है तेलंगाना में। और मगर बात वही आती है मनीष जी की, जो भी डील हुई होगी कविता से या दिल्ली सरकार से, उसका जो फेस था, चेहरा था, वो तो मनीष सिसोदिया ही था। केजरी तो जो भी बात करी उसके फोन पे करी होगी अपने टीआरएस वाले जो चंद्रशेखर जो है कि उससे की होगी बात। तो ये मेन उसमें जो मुख्य कड़ी है वो सिसोदिया ही है। क्योंकि अगर कविता भी कुछ उगलेगी, कुछ बोलेगी, तो वो सिसोदिया के लिए ही बोलेगी मनीष जी। केजरी कहीं पे जो आपने कहा बहुत शातिर आदमी, इसने बहुत पहले से सब तैयारी कर रखी थी कि वो कहीं फंसे ना, जब तक कि कोई गवाह ना हो जाए, जब तक इसका इंसाइडर कोई बोल ना दे। तो जैसे या तो सरकार, दिल्ली सरकार का अधिकारी बोलेंगे जो एक दो उसमें जेल में है, या सिसोदिया बोलेगा, या सिसोदिया अपने आप को बलिदान करने को तैयार हो जाए, इस सारी जिम्मेदारी ओढ़ के जेल चला जाए। तो मुझको नहीं लगता कि वो बड़ा हल्का और छिछोरा टाइप का आदमी है। वो गंभीरता ओढ़े रहता है, बिल्कुल वही जैसे कि वो बगुला हंसों के बीच में बैठा रहता है, तब तक जब तक वो चुप रहता है।
तो वो कोई बड़ा गंभीर या नहीं, वो हल्का टाइप का आदमी है। और इसके बाद वो हिल गया होगा बहुत बुरी तरीके से, उसको लगा होगा कि मुझे लंबे समय के लिए जेल जाना है, तो वो मुंह खोल देगा मनीष जी। और वो जो आपने कविता वाली बात कही, तो वो उससे कुछ और तार भी खुल के आएंगे सामने, वो कुछ और तार भी खुलकर सामने आएंगे। उसी घबराहट के जरिए ये जो मेन कड़ी है, मुख्य कड़ी है, उसका मुंह ये बंद कर देना चाहता है, उसका मुंह ये बंद कर देना चाहता है। देखिए क्या है आगे 8-10 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मगर ये है कि बिल्कुल सरकार को उसमें सतर्क हो जाना चाहिए कि उसकी सुरक्षा की बिल्कुल। व्यवस्था और ये मजबूत करें। इससे मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया कितना मतलबी और कितना शातिर है। मनीष सिसोदिया भी वो केजरी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बार बार जब कुमार विश्वास ने कहानी सुनाई कि सिसोदिया और कुमार विश्वास दोनों बचपन के दोस्त हैं, बचपन के एक दोस्त क्लास है। एक क्लासमेट रहा है, लेकिन मौका परस्ती सिसोदिया को देखिए कि उसने अपने बचपन के दोस्त को लात मार दिया, इसलिए क्योंकि केजरी के बाद उस पार्टी में सबसे बड़ा तो कभी कुमार विश्वास था। कुमार विश्वास से केजरी को यदि खतरा लग रहा होगा तो उसे साइड किया, तो उसने सिसोदिया को चिपका लिया। और कुमार विश्वास ने कई बार कहा कि मेरे घर पे पत्नी के साथ खाना पे आया और मैंने दोस्ती का जब भरोसा दिया, कहा कि तुम अब बड़े हो गए, तो उसने कहा हाँ मैं बड़ा हो गया हूं, आज की कहानी तो यही है कि मैं बड़ा हूं, मैं राज्य का डिप्टी सीएम हूं। उसके बाद बकौल कुमार विश्वास उसने कई मंच पे कहा कि उसकी और सिसोदिया की कभी बातचीत नहीं हुई। मतलब इतना मतलबी है, तो क्या ये इंसान का बेसिक चरित्र बताता है? तो क्या इसीलिए इतनी आसानी से सिसोदिया केजरी को छोड़ देगा क्या? मैंने इसीलिए कहा मनीष जी बड़ा हल्का और छिछोरा टाइप का आदमी, वो खाली वो चुप रहता है, वो खाली जब तक केजरी रटाता उतना वो बोलता है। तो उससे कोई आप गंभीरता की उम्मीद, वो मुंह खोल देगा, बड़े आसानी से मुंह खोलेगा मनीष जी, वो बड़े आसानी से मुंह खोलेगा। और मेरे ख्याल से वो खोल चुका होगा। देखिए अभी तक जितनी भी बातें आ रही दर्शकों से कह दूं, हम्म। तो वो सब अटकलें या अटकलें अनुमान हैं, है। क्योंकि ईडी क्यों की बातें बाहर कभी नहीं आती है, जितना कभी मैंने नहीं आती है इस तरह की ये। एजेंसियों को कवर किया है। ये हाँ जर्नलिस्ट हवाई काल्पनिक बातें करते हैं, हाँ ये हाँ, खबरें ईडी कभी भी लीक नहीं करती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीजें ईडी ने उगलवा लिया होगा, और इसी बात का डर केजरी को है। है तो उम्मीद ये। करें कि भारत सरकार गंभीर होगी ऐसे नटवर लाल के खेल से, क्योंकि जो सामने बैठा है भारत के सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत सरकार का, वो बहुत गंभीर व्यक्ति है। उसका अतीत बताता है कि वो उड़ती चिड़िया में हल्दी लगाता रहा है। तो वो व्यक्ति कितना गंभीर है, इन केजरी जैसे नटवर लालों को नाथना उसके लिए है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उन्होंने जरूर नजर रखा होगा कि केजरी के इस बात पे कि तिहाड़ में क्या खेल कर सकता है। सरकार सरकार होती है, भारत की सरकार, मतलब उसके मायने समझे जा सकते हैं। सरकार कभी भी किसी चाहे इंदिरा जी के दौर की हो या किसी दौर की, मनमोहन सिंह की दौर की हो, सरकार बहुत ताकतवर होती है। और मुझे लगता है कि ऐसे लुंजू लुंजू पुंजू के कारनामे को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे, जिसने हाँ कश्मीर जैसे समस्या को इतनी आसानी से सल्टाया, वो इन नटवर लालों के खेल को जरूर नाथेंगे, इसकी हम लोग उम्मीद जरूर करें। नहीं नहीं मनीष जी, इसमें और स्पष्ट कर दूं कि जहां तक केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बात है, तो उनके लिए केजरीवाल की हैसियत बस उतनी है जैसे दूध में पड़ी मक्खी। और जैसे दूध में पड़ी मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, उनके लिए वो उतना ही प्रयास है। उनके सामने कोई औकात नहीं इसकी, वो कुछ और कारण है कि वो रहते हैं। अगर आपको ध्यान हो मनीष जी, दर्शकों को याद दिला दूं कि जिस समय दिल्ली दंगा भड़का था, तो रात में 2 बजे अजीत डोभाल सड़कों पे निकले थे। और उसके बाद फिर सीन पलट गया था, क्या है, तो ठंडा हो गया था मामला। और तीन सौ बिल्कुल, सत्तर और कश्मीर में वैसे ही उनकी बिरयानी खाने का जो खेल वहां से कैसे पलटा, हाँ हाँ, उस कश्मीर को सुल्टाना इतना आसान नहीं वही है। वही कह रहे 370 हटने के बाद जब बताया था खून की नदियां बह जाएंगी, ये होगा, तो दूसरे दिन वो आदमी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद अलगाववाद प्रभावित जिला था, उस जिले की सड़कों पे था। तो केजरी ऐसे आदमी, उसके लिए कुछ चीजें हैं कि ऊपर से क्या आदेश होता है, तो वो है। बाकी जो जो बातें हम लोग कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे शंका हुई, तो शायद मुझको शंका बाद में हुई है। जैसे ही ये बयान सुना होगा, तो अजीत डोभाल के कान खड़े हो गए होंगे। तो ये अब केजरी ने अपने लिए एक और न्योता बुलाया है। अब इसके ऊपर बहुत चौकस निगाह हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत चौकस निगाह हो जाएगी।
लेकिन फिर भी मनीष जी को भी मतलब सब इसे कुछ भी समझ में आ गया कि सामने इसका बाप बैठा हुआ है। हाँ, इसी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा, इसी समझ में नहीं आया होगा तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी सिसोदिया की सुरक्षा बढ़ाई जाए, अन्यथा ये आदमी जान ले लेगा उसकी।